मिट्ठू, कबूतर, कालू, आप सबको तो पता है इस बार की बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। हाँ चिड़िया बहन, इस बारिश का मत पूछो, मेरा एक घर टूट गया, अब पेड़ के तने में रहता हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा तो सारा भोजन ही खत्म हो गया। घर में एक एक दाने को ढूंढ कर भी खा लिया मैंने, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। यही समस्या तो मेरी है, भूख से तड़प रहा हूँ, बारिश का पानी पीकर जिंदा हूँ, वरना कब का मर गया होता। दोस्तों, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। हम कब तक घर में बैठे रहेंगे, अपने बच्चों को भूख से मरते हुए देखेंगे। कल सुबह बारिश रुके या ना रुके, हम तीनों भोजन लेने जाएंगे। सब पक्षी रानों की बात से सहमत होते हैं और सब अपने अपने घरों को चले जाते। पेड़ के पीछे उनकी बातें शिकारी चील छुपकर सुन रही थी। अरे वाह, कल सारे बड़े पक्षी भोजन लेने दूर जाएंगे, मेरा काम आसानी से होगा। कल अपने बच्चों को मीठा मीठा मांस खिलाऊंगी, कल तो मेरी दावत होगी। ऐसे चील भी हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। रात गुजर जाती है, मगर बारिश झमाझम बरस रही थी। मम्मा, बारिश तो अभी भी हो रही है, ऐसे में आप कैसे भोजन लाओगी? बेटी, हम सब ने फैसला कर लिया है, चाहे बारिश हो या फिर बिजली गिरे, हम अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर ही आएंगे। मम्मा, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मेरे बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, और हाँ, मेरे आने तक आप घर में ही रहना, बाहर ना निकलना। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें घर में ही रहना है। ठीक है माँ, हम भाई बहन कहीं नहीं जाएंगे, बस आप जल्दी आ जाना। रानो चिड़िया जाते जाते दरवाजा बाहर से बंद कर जाती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कैसे उड़ पाऊंगा? वो तीनों आते होंगे, मुझे जाना पड़ेगा। पास में घर पर ही रुक जाता और वो तीनों मेरे लिए भोजन ले आते तो कितना अच्छा होता। कालू कौवा ऐसे सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक चालाकी आती है। तो वहीं चिड़िया, मिट्ठू, कबूतर उसका दरवाजा बजाते हैं। कालू भैया, दरवाजा खोलो। भूल गए क्या? आज हम चारों को भोजन लेने जाना है, जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या हुआ कालू? कालू बहुत देर में दरवाजा खोलता है और रोने का नाटक करता है। क्या हुआ कालू, रो क्यों रहे हो और दरवाजा देर से क्यों खोला? हाँ कालू भैया, जल्दी बताओ, हमें भोजन लेने जाना है। दोस्तों, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? कालू, ये सब कब हुआ? कल रात को अचानक से मुझे दिखाई देना बंद हो गया। कालू कौवे, तुम घर में ही रहो, हम तीनों भोजन लाते हैं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं भी अपना भोजन लाऊंगा, वरना क्या खाऊंगा? कोई बात नहीं कालू, हम तीनों अपने साथ साथ तुम्हारा भोजन भी ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ कालू कौवे, भोजन की चिंता मत करो, बस तुम हमारे लौटने तक हमारे बच्चों की रखवाली कर लो। ऐसे मौसम में चीलों का कुछ नहीं पता, वो कब हमारे घरों में घुस जाए। हाँ हाँ, ये बात ठीक है, मेरे बच्चे भी दोनों घर में अकेले हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप पहरेदारी कर लो। चिड़िया, मिट्ठू, तोते, तुम दोनों पागल हो गए हो, कालू तो अंधा हो गया है, ये कैसे पहरेदारी करेगा? कबूतर, मैं कर लूँगा, मेरी चिंता मत करो, मुझे करना ही क्या है, एक जगह पर बैठे रहना है। चील को थोड़े ना पता है कि मैं अंधा हूँ। कालू कौवा उन तीनों को भोजन लेने भेज देता है और खुद लाठी लेकर तीनों के घरों के बाहर पहरा देता है। अब तो सारे पक्षी भोजन लेने चले गए होंगे। बच्चों, तुम हंडिया गर्म रखो, मैं खाने को भोजन लाती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे आने में। ऐसे अपने बच्चों से बोलकर शिकारी चील जंगल में घुस जाती है। उसे कालू कौवा घरों के बाहर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये नन्हे पक्षी तो बड़े चालाक निकले, मैं इनके बच्चों को न ले जाऊं, इसलिए कौवे को यही पहरेदारी करने छोड़ गए, लेकिन मैं तो शिकार लेकर ही जाऊंगी, वरना मेरे बच्चे क्या खाएंगे? चील पेड़ों से छुपते हुए चिड़िया के घर तक पहुंच जाती है। वो खिड़की खोलकर घर के भीतर घुस जाती। दोनों बच्चे डर जाते हैं। शिकारी चील, हमें बचाओ, हमें बचाओ, कालू अंकल, हमें बचाओ। यहाँ तो 2 बच्चे हैं, ये 2 दिन का काम चल जाएगा। आओ बच्चों, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। चील बच्चों को मारने ही वाला था, तभी कालू कौवा भागा हुआ आता है और चील के सर पे लाठी मारता। चील तो चक्कर खाते हुए वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया कुकू, तुम ठीक हो? हाँ कालू अंकल, हम ठीक हैं, आप
अपनी चील को अच्छा सबक सिखाया। बच्चों डरना नहीं, मैं यहीं बाहर बैठा हूँ, तुम सबकी रखवाली कर रहा हूँ, तुम डरना मत। इस तरह से बच्चों को समझाकर कालू कौवा बाहर चला जाता है। बारिश भी हल्की हो जाती है और वो तीनों भोजन लेकर आ जाते हैं। लो कालू भैया, आप एक सेब रख लो। मेरी तरफ से एक अमरूद। कालू कौवे, मैं दाना लाया हूँ तो दाना ले लेना, और चलो मैं तुमको घर छोड़ आता हूँ। कबूतर कालू को उसके घर छोड़ने जाता है। आज कई दिनों के बाद वो सब भोजन खाते हैं। लो मेरे बच्चों, मीठा मीठा सेब खाओ। मम्मा, आज कालू अंकल ने चील को चक्कर दिला दिए। अगर वो सही समय पर ना आते तो चील हम दोनों को ले जाती। हाँ मम्मा, वो खिड़की तोड़कर अंदर आ गई थी, आप कल जाने से पहले खिड़की ठीक कर देना। अपने बच्चों की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया तो बहुत खुश होती है और हैरान भी। अगली सुबह वो कालू कौवे के घर जाते हैं। कालू भैया, आज हम आपको वैद्य के पास लेकर जाएंगे, वो आपकी आंखें ठीक कर देंगे। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आज भोजन लाने के बाद हम तुम्हें दवा दिलाने जाएंगे। नहीं नहीं दोस्तों, मैं ठीक हूँ, एक दवा है मेरे पास जिसे मैं अपनी आँखों में डाल रहा हूँ, आप सब चिंता ना करो। वो तीनों भोजन की खोज को निकल जाते हैं। उनकी ये बातें भी चील सुन लेती है। अच्छा, तो ये कालू अंधा हो गया है, अब देख कैसे इसकी चटनी बनाती हूँ। चील कालू कौवे को अंधा समझती है और वो कौवे के बिल्कुल सामने आकर बैठ जाती। क्यों रे कौवे, क्या तू मुझे देख सकता है? मुझे पता है तू अंधा हो गया है, अब तेरे सामने से सबके बच्चों को उठा ले जाऊंगी और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। चील हंसती हुई चिड़िया के घर में घुस जाती है। कालू कौवा घबरा जाता है। वो भागकर अपने घर से एक रस्सी लाता है और फंदा बनाकर चील की गर्दन जकड़ लेता। वो तीनों दोस्त भी भोजन लेकर आ जाते हैं। ओए कालू, मुझे छोड़, मेरा दम घुट रहा है, रस्सी ढीली कर, मैं मर जाऊंगी। क्या बोल रही थी? बच्चों को खाएगी? मेरे होते हुए तो किसी भी बच्चे को हाथ नहीं लगा पाएगी। कालू कौवा रस्सी को टाइट करता है और चील दम घुटने की वजह से मर जाती है। ओए कालू, तू तो अंधा था, फिर ये सब कैसे किया? दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैंने अंधा होने का झूठ बोला ताकि मुझे बारिश में भोजन न लाना पड़े। छी कालू, तुमने झूठ बोला, आज से हमारी दोस्ती खत्म। मिट्ठू तोते, कालू भैया हमारा सच्चा दोस्त है और देखो आज कालू की वजह से हम सबके बच्चे जिंदा है, वरना जालम चील कल ही हमारे बच्चों को ले जाती। मैं तो हमेशा कालू भैया की दोस्त रहूंगी। और चिड़िया बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कालू ने अंधे होने का नाटक किया जिस वजह से हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। फिर वो तीनों हंसते हैं और कालू को भोजन दे देते। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे के घर के पास दो पेड़ थे। एक दिन कालू कौवा एक पेड़ को पानी दिए जा रहा था। तब चिड़िया बोलती है, कालू भैया थोड़ा पानी इस सूखे पेड़ को भी दे दे, बेचारा कैसे सूखकर कांटा बन गया। आप कब से इसी में पानी डाले जा रहे हो? टोनी चिड़िया, मैं ऐसे खराब पेड़ को पानी नहीं देता। मेरा ये पेड़ देखो कैसे हरा भरा है, मैं तो इसी से प्यार करता हूँ। लेकिन कौवे भाई, ये पेड़ भी तो आपके पास ही है, इसको भी पानी देकर थोड़ा हरा भरा कर दो। अगर तुझे ज्यादा फिक्र है तो तू ही पानी दे इसे, तेरे क्या पंख टूट गए हैं? ठीक है कालू भैया, मैं दे दूंगी पानी। जरा आप ये लोटा मुझे दिखा दे, मैं नदी से भर कर ले आऊंगी। क्यों दे दूं तुझे ये लोटा? ये लोटा मेरा है, तू अपने घर से ले आ। आई बड़ी बोलने वाली। ऐसे बोल के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया पास में ही बने कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मुझे एक बर्तन दे दो, मुझे नदी से पानी लाना है। माफ करना टोनी बहन, मैंने लोटे में दही जमा रखी है, खाली होता तो दे देता। कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं किसी और से बर्तन ले लूंगी। फिर टोनी चिड़िया अपने घर जाती है। उसकी बेटी गुड़िया मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाकर खेल रही थी। मम्मा, ये देखो मेरा मिट्टी का गिलास और कटोरी और चम्मच भी है ना सुंदर? हाँ गुड़िया बेटी, ये तो बहुत सुंदर है, मगर ये मिट्टी कहाँ से लाई हो तुम? मम्मा, बड़ी झील के पास ऐसी गीली मिट्टी और मुलायम मिट्टी पड़ी है, मैं तो वहीं से लाई हूँ, आपको क्या काम है? गुड़िया बेटी, मुझे वहाँ ले चलो, हमारे पास कोई भी ऐसा बर्तन नहीं है जिसमें मैं पानी ला सकूं,
तो मैं भी मिट्टी का एक मटका बना लूंगी। फिर गुड़िया अपनी माँ को झील किनारे ले जाती है। टोनी मिट्टी का एक मटका बनाती है और उसे धूप में रख देती। मम्मा, आपने तो बहुत सुंदर मटका बनाया है। वैसे आज आपको मटके की क्या जरूरत होगी? गुड़िया, एक पेड़ है, बेचारा सूख रहा है, उसी को पानी लगाना है, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। देखो तो मटका सूख भी गया। हाँ मम्मा, धूप इतनी तेज है, मटका सूख गया। फिर टोनी मटके को पानी से भरती है और उसी सूखे पेड़ के पास पहुंच जाती। वो सारा पानी पेड़ की जड़ों में डाल देती है। पेड़ बहुत दिनों से प्यासा था, वो सारा पानी सोख लेता है। उसी दिन से टोनी हर दिन पेड़ को पानी देती। धीरे धीरे वो पेड़ हरी हरी पत्तियों से भर जाता है। अरे वाह, मेरी मेहनत रंग लाई, पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अब कुछ दिनों बाद इस पर फल लगेगा तो पता चलेगा ये पेड़ किस चीज का है। टोनी पानी लगाकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों पेड़ों पर आम लग जाते हैं। कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसके पेड़ पर बड़े बड़े आम लगे थे। देख लिया नतीजा, आ गया स्वाद। तेरे पेड़ पर तो छोटे छोटे आम लगे हैं और मेरे पेड़ पर ये बड़े बड़े आम। बेवकूफ, दिन भर पेड़ को पानी देती रही और मिला क्या, छोटे छोटे आम। ये पेड़ खराब है। कालू कौवा अपने पेड़ से टोकरी भर के आम तोड़ता है और उन्हें लेकर बाजार चला जाता। इतने छोटे आम तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। बाजार में इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। सोचा था आम बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगी और सर्दियों के लिए गर्म घोंसला खरीदूंगी, लेकिन अब ये आम कौन खरीदेगा? मम्मा, छोटे हैं तो क्या हुआ, है तो आखिर आम ही, ज्यादा न सही थोड़े पैसे तो मिल ही जाएंगे। चलो हम अपने आमों को बाजार लेकर जाते हैं। अपनी बेटी की बात मानकर टोनी आम तोड़ने लगती है। इधर कालू कौवा अपने आम बेच रहा होता है। आम खाओ, मीठे मीठे आम खा लो, आम खाओ, कालू के आम खाओ। दोस्त कबूतर, वहाँ देखो कितने बड़े बड़े और रसीले आम हैं। मेरा तो दिल खाने का कर गया। हाँ तो चलो मिट्ठू, मना किसने किया है, आम मुझे भी खाने हैं। वो दोनों दोस्त कालू कौवे के पास आते हैं और पैसे देकर एक एक किलो आम खरीद लेते। कबूतर, किसी अच्छी सी जगह पर बैठकर आम खाएंगे। हाँ हाँ चलो, बड़े पेड़ की घनी छांव के पास चलते हैं, वहीं खाएंगे रसीले आम। ऐसे वो दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ टोनी चिड़िया अपने छोटे आमों को लेकर आती है और कालू कौवे के सामने बेचने लगती। आम वाली, ताजी ताजी आम ले लो, आम वाली, मीठे मीठे आम ले लो। अरे भाई, ये आम है कि आम की गुठली? ये कैसे छोटे छोटे आम बेच रही हो? बहन जी, मेरे छोटे आम बहुत स्वादिष्ट है, एक बार चक्कर तो देखें। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तो उस कौवे के आम खरीदूंगी, देखना कितने बड़े बड़े आम हैं। ऐसे कहते हुए वो चिड़िया कौवे के आम खरीदती है। टोनी का चेहरा उदास था तो वही कालू कौवा हंस रहा था। मैंने मना किया था ना, तेरे ये बेर से आम कोई नहीं खरीदेगा। कौवे भाई, आप अपने आम बेचे, वो देखें कई ग्राहक खड़े हैं, जाओ अपने आमों के पास। हाँ हाँ जाता हूँ, थोड़ी देर में मेरे सारे आम बिक जाएंगे, मैं तो घर भी चला जाऊंगा, तू रह जाएगी यहीं आम बेचती। कालू कौवा अपने आमों के पास जाता है। वहाँ पक्षी गुस्से में खड़े थे। कौवे, ये कोई आम है ना, कोई स्वाद है, जल्दी से हमारे पैसे वापस करो। हाँ हाँ, हमारे पैसे वापस तो, आम खाने लायक ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है, इनका बस साइज बड़ा है। हाँ भाई, मेरे बच्चों ने भी ये आम नहीं खाए, मुझे भी अपने पैसे चाहिए। तुम सबका दिमाग खराब है जो यहाँ लड़ने आए हो, मैं पैसे नहीं दूंगा, जैसे भी आम है अब खा लो, और नहीं खाए जाते तो फेंक दो, मगर मैं पैसे नहीं दूंगा। कालू कौवे की इस बात पर उन तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो सारे आम बिखेर देते हैं। मिट्ठू तो गुस्से में कालू कौवे को मार लगा देता है। तोता कबूतर, एक बार मेरे आम तो खरीद कर देखो, ये छोटी बेशक है लेकिन स्वाद है। फिर वो सब चिड़िया के पास जाते हैं। मिट्ठू तोता चिड़िया का आम खाता है। सही कहा, ये आम तो स्वादिष्ट है, बहुत मीठे हैं, मुझे 2 किलो दे दो। ऐसे वो सब पक्षी टोनी के छोटे आम खरीद कर ले जाते हैं। ये देखकर कौवा तो बहुत जलता है और घर जाकर अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बता देता। कालू, वो दोनों ही पेड़ हमारे घर के नजदीक है, इसलिए अब से तुम छोटे आम बेचने जाओगे। छोटी चिड़िया को तो मैं देख लूंगी।
लेकिन वो छोटी चिड़िया उस पेड़ को मुझे छूने भी नहीं देगी। जंगल के सब पक्षी जानते हैं चिड़िया ने ही उस पेड़ को बचाया है, अब टोनी ही उसकी हकदार है। फिर गौरी कभी कालू कौवे को अपना प्लान बताती है। दूसरे दिन जब टोनी चिड़िया आम तोड़ने जाती तो गौरी उसे रोकते हुए कहती है, टोनी बहन, मैंने घी डालकर खिचड़ी बनाई है। आज मेरी माँ आने वाली थी मगर वो अब तक नहीं आई। खिचड़ी खराब ना हो जाए इसलिए तुम खा लो। लेकिन गौरी, मैं आपकी खिचड़ी कैसे खा सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं, खा लो वरना खराब हो जाएगी। अब ज्यादा तो बन गई है, थोड़ी बहुत तुम खा लो। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, प्लीज मना ना करना क्योंकि मेरा फेंकने का मन नहीं है। गौरी, मैं घर जाकर खा लूंगी, अभी तो मुझे आम तोड़ने हैं। खिचड़ी में रख लेती हूँ। ठीक है, ले जाओ, याद से खा लेना और बताना स्वाद कैसा है। फिर टोनी चिड़िया वो खिचड़ी लेकर वहाँ से तेज उड़ती है। कालू, हो गया काम। अब जैसे ही ये टोनी जहर वाली खिचड़ी खाएगी तो मर जाएगी और फिर पेड़ भी हमारा और आम भी हमारे। वाह गौरी, मान गया, तुम्हारे दिमाग को तो मान गया। इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं था, आपने तो कमाल कर दिया। टोनी खिचड़ी को एक तरफ रखकर आम तोड़ने लगती है। तब वहाँ पर उड़ता हुआ जग्गू कौवा आता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चिड़िया आंटी तो आम तोड़ने में व्यस्त है। हाँ, मैं खिचड़ी खा लेता हूँ। जग्गू कौवा चुपके से सारी खिचड़ी खा लेता है और वहीं तड़प तड़प कर मर जाता। कालू गौरी भागे भागे वहाँ आते हैं तो अपने बेटे को मरा देखकर खूब रोने लगते हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरा बेटा, मेरे जग्गू बेटे, उठ जा, तुझे कुछ नहीं होगा। गौरी गौरी, लगता है हमारे बेटे ने वो जहर वाली खिचड़ी खा ली, अब ये मर चुका है। छी कालू गौरी, तुमने मुझे मारना चाहा और देखो बेचारा जग्गू कौवा जान से मर गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो जाल तुमने मेरे लिए फैलाया था उसमें खुद तुम्हारा ही बेटा गिर गया। कम से कम अब तो सुधर जाओ। कौवे की सच्चाई सब पक्षियों को पता चल चुकी थी। वो तो कौवों की खूब थू-थू करते हैं और वो दोनों रोते रह जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। चील सरपंच के घर में शादी की तैयारी चल रही थी क्योंकि 15 दिन बाद चील की इकलौती बेटी की शादी होने वाली थी। ये भी नहीं मम्मा, मेरी शादी है, कोई डांस कंपटीशन नहीं जो मुझे ये बेकार से बेकार लहंगे दिखा रही है। इनमें से मुझे कुछ भी नहीं पसंद। जो ही बेटी, जंगल की सबसे बड़ी दुकान के लहंगे हैं ये, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तुम भी ये गुलाबी वाला पसंद कर लो। नहीं माँ, मुझे ये लहंगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप हटा ले वरना मैं सभी में आग लगा दूंगी। मुझे नहीं पहनने ये लहंगे। उन दोनों की बातें दरवाजे पर खड़ा पिता चील सुन रहा था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। मेरी इकलौती बेटी की शादी है, सब बहुत अच्छा है तो लहंगा भी इसी की पसंद का आएगा। बेटी, तुम मन उदास ना करो, मेरी बेटी ऐसा लहंगा पहनेगी जो पहले किसी ने ना देखा हो ना किसी ने पहना हो, सबसे हटके। पिता चील अपने नौकर कबूतर से बात करता है। कबूतर तुरंत ही जंगल में घोषणा करने के लिए निकल जाता है। चील सरपंच जी ने ये घोषणा करवाई है, जो भी पक्षी बढ़िया सा लहंगा बना कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। जल्दी से सब काम पर लग जाओ। कालू जी, सुना आपने? चील सरपंच इनाम देंगे जो सबसे ज्यादा सुंदर लहंगा बनाएगा और वो इनाम मेरा होगा। क्यों गौरी, इनाम तुम्हें क्यों मिलेगा? पहले लहंगा तो बनाओ तभी इनाम की बात करना। बड़े बड़े डिजाइनरों के लहंगे चील की बेटी को पसंद नहीं आए हैं, मुझे तो तेरे बताया। अरे कालू, मैं तो ऐसा लहंगा बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएं। लो पैसे और बाजार जाकर मोती खरीद लाओ। मुझे लहंगा बनाना आता है, अब जल्दी जाओ। गौरी से पैसे लेकर कालू कौवा उड़ता हुआ जाता है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिल जाती है। अरे कालू भैया, आप कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, मैं बाजार जा रहा हूँ क्योंकि चील की बेटी के लिए गौरी लहंगा बनाएगी और तुम ये फावड़ा लेकर कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं अपने काम पर जा रही हूँ। बाग बगीचे की साफ सफाई करनी है, इसलिए फावड़ा ले जा रही हूँ। चिड़िया, तुम लहंगा नहीं बनाओगी? अरे कालू भैया, मैं गरीब कहाँ से लहंगा बनाऊंगी? मुझे तो काम से ही फुर्सत नहीं, अब मैं चलती हूँ। ऐसे बातें कर वो दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। पत्नी जी, आपको तो बहुत अच्छे से सिलाई करनी आती है। जो आप जो ही बेटी के लिए एक सुंदर सा लहंगा बनाओगी और उसे पसंद आ गया तो हम माला माल हो जाएंगे। चील सरपंच उसे सोने की असरफियाँ देंगे।
पति जी, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा लहंगा बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे और इनाम तो मुझे ही मिलेगा। हाँ, तो अभी से तैयारियों में लग जाओ, जो भी कुछ चाहिए मैं बाजार से ले आऊंगा। फिर हरियाली अपनी सिलाई मशीन निकालती है और लहंगा बनाने में लग जाती। ऐसे ही 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। एक शाम गौरी, हरियाली, लूसी बातें कर रही थी। हरियाली, मैंने तो बड़ा ही सुंदर लहंगा बनाया है, अब दुपट्टा बनाना रह गया है। लूसी, आप अपना लहंगा हमें नहीं दिखाओगी? नहीं नहीं, मैं अपना लहंगा किसी को नहीं दिखाऊंगी। लहंगे में पूरे 18 दिन लग गए, अब तो तुम प्रतियोगिता में ही देखना। चाहे कितना भी सुंदर हो, मेरे लहंगे के आगे तो वो कुछ भी नहीं होगा। मैंने तो बहुत सुंदर लहंगा बनाया है। हाँ हाँ, देख लेंगे किसका लहंगा चील की बेटी को पसंद आता है। वो तीनों ऐसे बातें कर रही थी, तभी वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। आओ आओ चिड़िया, आपने कैसा लहंगा बनाया है? हरियाली बहन, मुझे कहाँ सिलाई करनी आती है, मैं तो साधारण सी मजदूर हूँ, तो मैं कैसे लहंगा बनाऊंगी? हरियाली, लहंगा बनाने में पैसे खर्च होते हैं और इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती, तो क्या लहंगा अपने दांतों से बनाएगी? ये बात तो ठीक कही गौरी ने। मेरा अब तक का 11,000 का खर्चा हो गया और ये तो पहले ही मेरे घर से भीख मांगती है, तो ये कहाँ से लहंगा बनाएगी? हाँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे लहंगे में थोड़ा सा काम और करना है। ऐसे वो तीनों वहाँ से चली जाती है। लूसी और गौरी की बात चिड़िया को चुभ गई थी। ये लहंगा क्या बना रही है, खुद को अमीर जाती समझने लगी। मैं भी अब लहंगा बनाऊंगी और दिखा दूंगी इन सबको गरीब का मजाक कैसे बनाते हैं। फिर रानो अपने घर जाती है। वो चुपचाप सी थी। तब उसकी बेटी गुड़िया कहती है, मम्मा, आप उदास क्यों हो? अभी थोड़ी देर पहले तो आप खुश थी, फिर अचानक से क्या हो गया? गुड़िया बेटी, नदी पर गौरी, लूसी, हरियाली मेरी गरीबी का मजाक बना रही थी, क्योंकि वो चील सरपंच की बेटी के लिए लहंगा जो बना रही है। मम्मा, आप भी लहंगा बनाओ ना, मुझे यकीन है आप जो भी बनाओगी वो सबसे अच्छा लहंगा होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, मगर कैसे? लहंगा बनाने के लिए पैसे चाहिए। मम्मा, आप अपने गले का हार बेच दो और लहंगा बना दो, जो इनाम मिलेगा उससे दोबारा से के हार खरीद लेना। मम्मा चिड़िया को अपनी बेटी की बात सही लगती है। वो हार को बेचने सुनार उल्लू के पास जाती है। लो रानो बहन, इस हार के इतने ही पैसे बनते हैं। 5,000? ये तो बहुत कम है। मेरे पति ने ये 8,000 का बनवाया था और आप इसके पूरे पैसे देने की बजाय मुझे कम दे रहे हैं। देखो, अब ये पुराना सोना है, मैं तो इसके 5,000 से एक चवन्नी भी ज्यादा नहीं दूंगा। देना है तो दो, वरना जाओ। चिड़िया पैसे ले लेती है और लहंगा बनाने का सामान ले आती, मगर उन कम पैसों से लहंगे का पूरा सामान नहीं आता है। ये कपड़ा तो बहुत कम है, इसका लहंगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब और पैसे कहाँ से लाऊं? चिड़िया ऐसे परेशान थी। तभी उसका ध्यान आंगन में लगे रंग बिरंगे फूलों पर जाता है। वो भागकर बाहर आती है और फूलों की खुशबू लेते हुए कहती है, कितनी प्यारी खुशबू है। इन फूलों का लहंगा चील सरपंच की बेटी को जरूर पसंद आएगा। क्या माँ, आप इन फूलों से लहंगा बनाओगी? हाँ, बहुत सुंदर लगेगा, सबसे अलग भी होगा। आप जल्दी से बनाओ। फिर रानो ताजे ताजे फूल और हरी हरी घास तोड़कर घर ले आती है। दिन बीत जाता है। आज चील की बेटी की शादी थी। सब पक्षी अपने द्वारा बनाए हुए लहंगे लेकर एक एक करके चील की बेटी को दिखाते हैं। मैम साहब, ये लहंगा देखें, आप पर खूब जचेगा, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। नहीं नहीं, ये पुराना डिजाइन है, मुझे ये लहंगा बिल्कुल भी पसंद नहीं। कबूतर और लूसी अपना लहंगा लेकर साइड हो जाती है। हाँ, आ गया पसंद तुम्हारा लहंगा, बहुत सुंदर है। अब देखना मेरा लहंगा कैसे सबको पसंद आता है। चलो कालू जी। कालू गौरी लहंगा दिखाते हैं। चील की बेटी को तो वो भी पसंद नहीं आता और वो भी बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ गौरी, आपका लहंगा किसी को पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, मेरे लहंगे की सब तारीफ कर रहे थे, बस चील की बेटी को ही पसंद नहीं आया। अरे वो देखो, चिड़िया अपनी बेटी के साथ इसी तरफ आ रही है और साथ में लहंगा भी है। मुझे तो चिड़िया का लहंगा बहुत अच्छा लगा। अरे चिड़िया, तू यहाँ बेकार ही आई है और ये क्या घास फूस उठा लाई? ये लहंगा जानवरों को थोड़े ना पहनना है, चील सरपंच की बेटी को पहनना है। अब जाओ यहाँ से। मम्मा, आप आगे चले, किसी की बातों पर ध्यान न दे। फिर वो दोनों भी चील की बेटी को अपना घास और फूल का लहंगा दिखाती है। चील की बेटी तो लहंगा देखते ही खुश हो जाती।
हाँ हाँ, सबसे अच्छा लगा मुझे ये लहंगा। पिताजी, मैं यही लहंगा पहनूंगी, मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। चील की बेटी की ये बात सुनकर माँ बेटी तो खुशी से फूली नहीं समाती। तो दूसरी तरफ गुड़िया लूसी हरियाली जलने लगी थी। लो चिड़िया, अपना इनाम, इसमें पूरी 1000 सोने की असरफियाँ हैं। तुम्हारा धन्यवाद जो हमारी बेटी को खुश किया। चिड़िया खुशी खुशी चील सरपंच से पोटली लेती है। सब पक्षी दंग रह जाते हैं, मगर चिड़िया अपना इनाम लेकर खुशी के साथ अपने घर चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद।